माता पिता मरने के बाद लक्ष्मी अपने भाई नवीन के साथ रहने लगी। अब नवीन लक्ष्मी की शादी की बात करता तो उसकी पत्नी कहती, हमें मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, इसकी शादी ना करो। तो वह घटिया भाई फौरन पत्नी की बातों में आ गया और 2 भैंस घर ले आया। लक्ष्मी सारा दिन उनका चारा डालते और दूध बेचकर पैसे भाई की जेब में डाल देती। एक दिन लक्ष्मी ने दूध के पैसों से दिवाली के लिए एक सूट ले लिया तो भाभी ने हंगामा मचा दिया कि मैं सूट नहीं लिया और यह ले आई। तो नवीन ने लक्ष्मी को मार पीट कर सूट छीनकर पत्नी को दे दिया और अगले दिन दिवाली पर जब भाभी सूट पहनकर बाहर आई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि बाहर घंटे भर बाजार में फिरने के बाद अंजलि घर वापस आई तो दरवाजे के बाहर बड़ी शानदार सी गाड़ी देखकर हैरान रह गई। छोटे से गांव में इतनी बड़ी गाड़ी तो किसी के पास न थी सिवाय चौधरी के, और चौधरी का उनके घर में भला क्या काम था। अंजलि ने एक नज़र अपने टूटे फूटे से घर की ओर देखा। ऐसे घर के सामने खड़ी यह शानदार गाड़ी सुंदर नहीं लग रही थी। हैरान होते हुए अंजलि घर के अंदर आई तो चौंक गई। छोटे से घर में खूब रौनक लगी हुई थी। कई अजनबी चेहरे सामने वाले कमरे में बैठे हुए थे जहां अंजलि की शादी का फर्नीचर सजा हुआ था। हैरान होते हुए अंजलि घर के अंदर आई तो उसके कानों में अंदर बैठी औरतों की आवाज पड़ने लगी, भाई हमें तो लक्ष्मी बहुत पसंद आई, बहुत ही सुंदर और सुगर लड़की है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए। जब ही तो हम लोग शहर के बजाय गांव में रिश्ता करना चाहते हैं। बस आप लोग जल्द सोचकर हमें अपने फैसले से अवगत करा दे। और हमारा बेटा सुमित बस दुबई से वापस आने ही वाला है, उसके आते ही हम शादी कर देंगे। बाहर खड़ी अंजलि के सर पर इन शब्दों से तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अंदर नवीन बैठा सर हिला रहा था, वह भी चेहरे से बड़ा खुश नजर आ रहा था। अंजलि के अंदर गुस्से की एक तेज लहर पैदा हुई। जरूर यह लोग उसके नंद लक्ष्मी का रिश्ता लेकर आए थे जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। आहट पर उन औरतों ने चौंककर दरवाजे पर खड़ी अंजलि की ओर देखा। अरे यह आपकी पत्नी है ना, रिश्ते की बात तो हमें इससे ही करनी चाहिए, उनमें से एक औरत प्यार से बोली। अंजलि ने सर से लेकर पैर तक उस औरत को देखा। उसने एक बहुत कीमती साड़ी पहन रखी थी, कानों में चमकते हुए सोने के झुमके और हाथों में सोने की चूड़ियां उनकी हैसियत का पता दे रही थी। अंजलि तो जलकर राख हो गई। वह उनसे मिलने बगैर उल्टे कदमों से किचन में चली आई जहां लक्ष्मी गुनगुनाते हुए अपने होने वाले ससुरालियों के लिए चाय बना रही थी। बड़ा सज सवर कर खड़ी हो, घर के सारे काम काज खत्म कर दिए थे जो मैं तुम्हें बता कर गई थी, अंजलि ने छुपाते हुए सर से कहा। तो लक्ष्मी एकदम घबरा गई। अपनी भाभी के सामने वह वैसे डरी हुई रहती थी। जी भाभी, मैंने सारा काम खत्म कर लिया, लक्ष्मी ने जवाब दिया। अंजलि देख रही थी उसने अपने रिश्ते के लिए आए लोगों के लिए काफी कुछ तैयार किया हुआ था। उबले हुए अंडे, बाजार से आए हुए समोसे और पेटी, चूल्हे पर रखी चाय बना रही थी। तुम जाओ जरा अंदर, मुझे लगता है नवीन ने तुम्हें आवाज दी है, अंजलि ने कहा। तो लक्ष्मी हैरान होते हुए बाहर निकली। मौका पाते ही अंजलि ने लपक कर चाय के पतीले में नमक डाल दिया। लक्ष्मी वापस आई क्योंकि नवीन ने तो उसे बुलाया ही नहीं। मेहमानों के लिए चाय कप में डालकर वह कमरे में ले गई। अंजलि अब संतुष्ट थी, अपने काम कर दिया। अंदर बैठी औरतों ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया उन्हें एक जोरदार झटका लगा। चाय में नमक है, चाय तो बहुत बुरी बनी है, मिली जुली आवाजें आने लगी। लक्ष्मी हक्का बक्का खड़ी थी। नवीन भी गुस्से भरी नजरों से लक्ष्मी को देख रहा था, लेकिन अंजलि किचन में खड़ी मुस्कुरा रही थी। रिश्ते के लिए आए लोग थोड़े चुप से हो गए। थोड़ी देर के बाद वह लोग उठ गए। उन्होंने दोबारा सोचकर बताने का कहा। गाड़ी चलने की आवाज आई तो अंजलि किचन में से बाहर निकल गई। लक्ष्मी कुर्सी पर बैठी थी और नवीन उसे डांट रहा था। आंखें नहीं है क्या जो चीनी की जगह चाय में नमक डाल दिया, इतनी मुश्किल से कहीं और रिश्ते की बात बनी थी। ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। मेरे सर से भी बोझ उतर जाता। माँ बापूजी तो मर गए, क्या मुसीबत मेरे सर पर छोड़ गए, लेकिन तुझे तो शादी करनी ही नहीं, बैठकर मेरे सीने पर मूंग दलनी है। नवीन बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकलकर बाहर चला गया। अंजलि, कमरे में आओ, और लक्ष्मी को डांट कर बोली, ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं, बड़ी आई शादी की शौकीन, चल उठ, मेहमानों ने इतना कचरा फैलाया है, समेट सब कुछ और रात के खाने की तैयारी करो। लक्ष्मी खामोशी से उठकर सफाई करने लगी। उसकी आंखें रोने से लाल हो रही थी, मगर अंजलि खुश थी। भला वह कैसे बर्दाश्त करती कि उसके नंद उससे अच्छी जिंदगी गुजारती।
खुद नवीन खेतों में काम करता बड़ी मुश्किल से घर की रोजी रोटी पूरी होती थी। सवारी के लिए भी उसके पास एक फटीचर सी मोटरसाइकिल थी। अंजलि के दिमाग में बाहर खड़ी हुई शानदार गाड़ी घूमी तो एक बार फिर उसके अंदर संतुष्टि उतर गई। आखिरकार उसने लक्ष्मी की खुशियों का खात्मा कर ही दिया, लेकिन अभी उसे एक और काम करना था। वह शाम तक लक्ष्मी से सारे काम करवाते हुए उसकी प्लानिंग करती रही। लक्ष्मी ने सारा कामकाज खत्म कर लिया और अपने कमरे में जाने लगी तो अंजलि ने अचानक उसे रोक, सुनो, यह कपड़े कहाँ से निकाले तुमने? यह तो नया जोड़ा है, पहले तो कभी नहीं पहना, वह आंखें फाड़ते हुए पूछ रही थी। लक्ष्मी मरी मरी सी आवाज में बोली, यह माँ ने मेरे लिए बना कर रखा था, आज मेहमानों ने आना था तो इसलिए मैंने नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया। उसकी आवाज पर अंजलि जोर से हंसी। तुम्हारे मेहमान तो तुम्हारे फोड़ेपन के कारण चले गए, अब उम्मीद मत रखो कि वह दुबई वाला सुमित तुम्हारे लिए रिश्ता लेगा। बहुत बुरा लग रहा है यह रंग तुम पर, ऐसा करो यह उतार कर मुझे दे दो, अगले हफ्ते मेरी भांजी की शादी है, मैं वहां पहन कर जाऊंगी। अंजलि ने आराम से आदेश दिया। लक्ष्मी की कहाँ हिम्मत थी कि उसके आगे कुछ बोल सकती। खामोशी से उसने कमरे में जाकर कपड़े बदले और वह सूट लाकर अंजलि के हाथ में थमा दिया। अंजलि खुशी खुशी कपड़े लेकर वापस अपने कमरे में चली गई। नवीन आया तो अंजलि ने खाना उसके सामने रखा। वह चेहरे से उलझा उलझा लग रहा था। क्या बात है, आप कुछ परेशान से? अंजलि ने पूछा तो नवीन जैसे फट पड़ा। परेशान क्यों नहीं होगा, जवान बहन की जिम्मेदारी है, मेरे सर पर माँ बापू जी एक साथ गुजर गए, अपनी जिंदगी में उसका कहीं रिश्ता तय कर देता तो इतनी परेशानी ना होती। अब मुझे उसकी शादी की चिंता खाई जा रही है। अच्छा रिश्ता भी नजर नहीं आता, आज का ही सुनकर एक रिश्ता आता था लेकिन इस लड़की ने उसे भी भगा दिया। नवीन के बाद पर अंजलि कुछ पल तो उसे देखती रही और फिर बोली, मैं तुम जैसा पागल आदमी आज तक नहीं देखा। घर में एक टाइम की रोटी बनती है तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते हैं और तुम्हें अपनी बहन की शादी करने की पड़ी है, जरा भविष्य का तो सोचो। अंजलि की बात पर नवीन चौंक, कैसा भविष्य है? अब की बार अंजलि मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मैं पता तो है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ महीने बाद हमारा बच्चा हो जाएगा, मुझे तो घर के कामकाज बिल्कुल नहीं होते। अगर मैं इस साल में काम करूंगी तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे की जान को कोई नुकसान हो जाए। अभी लक्ष्मी की शादी की चिंता छोड़, अच्छा है सारे कामकाज कर लेती है, भला यही कामकाज तुम बाहर की किसी औरत से करवाओगे तो उसे हजारों रुपए जेब से देने पड़ेंगे। अभी कौन सा उसकी उम्र निकली जा रही है, कर देंगे बाद में उसकी शादी। अंजलि ने बहुत ही आसानी से अपने पति की सोच को बदल दिया। वह परेशान नजर आने लगा। सच में अंजलि तो बहुत सुस्त थी, पानी का एक गिलास लाने में उसे 10 मिनट लग जाते थे। घर जो हर समय साफ सुथरा रहता था, खाना बना हुआ मिलता था, तो वह लक्ष्मी के कारण ही था। अंजलि की बात पर नवीन सोच में पड़ गया और उसने फिलहाल लक्ष्मी की शादी का इरादा टाल दिया। चलो बच्चा पैदा होते ही जाएगा फिर देखूंगा, उसने कंबल ओढ़ते हुए सोचा और आराम से लेट गया। अंजलि मुस्कुराने लगी। अगली सुबह लक्ष्मी जागी तो घर के कामों में कोई बदलाव न आया। वहीं सुबह से लेकर आधी रात तक कामों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था, जिसमें अंजलि और काम बढ़ाती रहती थी। वह मुश्किल से एक दिन कपड़े पहनती और अगले दिन उठाकर लक्ष्मी के सामने रख देती। कपड़ों को हाथ से धोना, मशीन में धोने से कपड़े खराब हो जाते हैं। अंजलि ने अपनी दहेज की मशीन डिब्बे में पैक करके अंदर रख दी थी कि कहीं लक्ष्मी उसे खराब ना कर दे। लक्ष्मी सारे कपड़े हाथ से धोती, फिर इन्हें इस्त्री करती और तय करके अलमारी में रख देती। खाना बनाने खड़ी होती तो स्वादिष्ट खाना बनाती। अंजलि की फरमाइश से उसे समय भी खत्म ना होती। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। उसके आसपास की सारी सखियां ब्याह कर जा चुकी थी, बल्कि किसी का तो बच्चा भी था। सिर्फ वही थी जो अब भाई के घर पर पड़ी थी, अपने रिश्ते का इंतजार कर रही थी। एक दिन नवीन घर आया तो बहुत परेशान था। आते ही सबको काट खाने को दौड़ने लगा। सबसे पहले तो गुस्सा लक्ष्मी पर उतारा, जो ठंडा पानी की जगह गर्म पानी लेकर आई थी। नवीन ने उठकर गिलास दीवार में दे मारा। अंजलि यह सब कुछ देख रही थी, पास जाकर बैठ गई। क्या बात है, क्यों परेशान हो? अंजलि के पूछने पर नवीन परेशानी से बोला, सारी फसल बर्बाद हो गई, बारिश न होने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, समझ नहीं आता अगला पूरा साल गुजारा किस तरह होगा। वह सर पकड़कर बैठा था। अंजलि भी परेशान सी हो गई। कम पैसे आने का मतलब उसकी शॉपिंग के लिए भी कम अंजलि भी परेशान हो गई। कम पैसे आने का मतलब उसकी शॉपिंग के लिए भी कम पैसे निकालते, जबकि वह तो महीने में अगर 4 बार बाजार ना जाती तो उसका
उसका तो गुजारा ही ना होता। उसकी अलमारी में उसने छुपा कर कुछ पैसे रखे हुए थे, लेकिन वह पैसे वह नवीन को बिल्कुल नहीं देना चाहती थी। अचानक उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आया। हमारे पड़ोस वाले लोग भी तो पहले खेती बाड़ी करते थे, लेकिन फिर उन्हें नुकसान हुआ तो उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ दी। उन्होंने घर में जानवर पाले हुए हैं, 4-4 भैंसें रखी हुई हैं और उनका दूध बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। शहर से दूध लेने वाली गाड़ी आती है उनके घर, क्योंकि शहर में प्योर दूध नहीं मिलता। बहुत पैसा कमाते हैं वह लोग। तुम भी भैंस खरीद लो। उसने नवीन को पट्टी पढ़ाई। तो वह चौंक कर सीधा हो गए। भैंस कौन सा सस्ती आती है, लाख रुपए की भैंस मिलती है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और भैंसों का काम करेगा कौन? दिन भर उनका चारा डालना, उनका ख्याल रखने का काम। तुमसे तो हिलकर मेरे कपड़े इस्त्री नहीं होते, वह भी लक्ष्मी करके देती है। नवीन चिढ़कर बोला तो अंजलि हंसकर कहने लगी, अरे काम की तुम चिंता ना करो, अपनी लक्ष्मी करती ही क्या है, सारा दिन जरा सा खाना बनाना होता है, 2 बर्तन धोने वाले होते हैं, उसके बाद पूरा दिन बैठकर नोवेल पढ़ती रहती है। अपनी शादी का इंतजार करने से तो अच्छा है कि वह कोई तुम्हारी मदद कर दे। और यह रही बात पैसों की, तो चिंता मत करो, लक्ष्मी के पास माँ के सोने के झुमके रखे हुए हैं जो उसने अपनी शादी के लिए संभाले हैं। भला बहन ऐसे मौके पर काम नहीं आएगी तो कब आएगी? उसे कहो वह झुमके तुम्हें दे दे, तुम उसे भैंस खरीद लेंगे। अंजलि ने पूरा प्लान नवीन के सामने रख दिया तो वह भी सोचने पर मजबूर हो गया। आइडिया तो अच्छा था, खेतों में सब कुछ, खास कमाई तो होती नहीं थी। अंजलि ने उसे और 2-4 बातें बताई तो वह भी खुश हो गया। सीधा अंजलि के कमरे में जा पहुंचा, जो दिन भर के कामकाज खत्म करने के बाद अब जाकर थोड़ा लेटी थी। नवीन को देखते ही वह हैरान रह गई। भाई मैं आप, मेरे कमरे में सब ठीक तो है? उसने पूछा तो नवीन गंभीरता से बोला, हाँ, वह माँ के जो झुमके तुम्हारे पास पड़े हैं वह मुझे दे दो, मुझे कुछ काम है, नवीन ने कहा। तो लक्ष्मी हैरान सी हो गई, लेकिन भाई माँ ने तो वह मेरी शादी के लिए रखे थे, वह झुमके तो मुझे दिए थे। लक्ष्मी की बात पर नवीन एकदम आग बबूला हो गया। हाँ तुम्हें दिए थे, पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा था ना उन पर। मैं भी माँ का ही बेटा हूँ, अगर इस समय मुसीबत में हूँ तो तुम क्या मेरा अधिकार मुझे नहीं दोगी? ज़्यादा जवान मत चलाओ, चुप करके झुमके मुझे ला कर दो। नवीन ने बुरी तरह से झटका तो वह बेचारी खामोशी से उठ गई और उसने झुमके लाकर नवीन के हाथ पर रख दिए। नवीन अगले ही दिन वह झुमके बेच आया। उनसे अच्छे खासे रुपए मिले थे। एक ही बजाय 2 भैंस आ गई। वैसे घर में लाकर उसने बंधी तो लक्ष्मी हैरत से कमरे से बाहर निकल आई। भाई इन भैंसों का कामकाज कौन करेगा और कौन इनका दूध निकालेगा? उसने हैरत से पूछा तो अंजलि पीछे से आकर बोली, क्यों तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? जो बाहर से कोई आकर भैंसों का काम करेगा तुम ही करोगी, और कौन करेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो यहाँ पड़ी पड़ी, थोड़ी सी मेहनत मजदूरी कर लोगी तो पंख नहीं झड़ जाएंगे तुम्हारे? अंजलि ने नवीन के दिल की बात कर दी। वह भी भैंसों को बांध कर चला गया और अंजलि भी अंदर पंखे के नीचे सुकून से जाकर लेट गई। तपती धूप में लक्ष्मी बेचारी भैंसों के आगे चारा डालने लगी। उसके कामों में और बढ़ोतरी हो गई। वह मासूम जान सुबह से लेकर रात तक काम करते करते चूर हो जाती। पूरा दिन भैंस का ख्याल रखती, उन्हें चारा देती, दूध निकालना का समय होता तो दूध भी निकालती। नवीन ने शहर वाली गाड़ी से बात कर ली, वह रोजाना दूध खरीद कर पैसे इन्हें दे जाया करती थी। नवीन और अंजलि दिन भर तो भैंस के पास भी ना आते। अंजलि का तो गोबर की बदबू बुरी लगती। जब लक्ष्मी दूध निकाल रही होती तो वह दूर खड़ी नाक चढ़ाती, कैसे इतने गंदे काम कर लेती है लक्ष्मी, अच्छे से हाथ धोकर खाना बनाना वह कहती, लेकिन जैसे ही दूध लेने वाली गाड़ी दूध के बदले रुपए देती है, अंजलि लपक कर अंदर से बाहर आ जाती। कितने पैसे दिए हैं गाड़ी वाले ने, लाओ दिखाओ तो जरा। वह गिनने के बहाने पैसे लेती और सारे के सारे अपने पास रख लेती। इन रुपयों से वह आधे रुपए नवीन को देती और बाकी अपने पास रख लेती। नवीन भी इस तरह नए काम में बड़ा खुश हुआ था। बगैर कोई मेहनत के उसे रोजाना अच्छे खासे रुपए मिलने लगे, जबकि लक्ष्मी काम करते करते अपनी ढाल हो जाया करती थी। लक्ष्मी की आंखों में हर समय आंसू तैरते रहते। उस दिन भी उसकी सहेली आई हुई थी तो हैरत से उसने पूछा, लगी तेरा भाई तेरी शादी क्यों नहीं करता? अब तो तेरी उम्र निकली जा रही है, बालों में भी सफेदी आने लगी है, जरूर अपने घर के कामकाज के लालच के लिए तुझे बिठा रखा है। सहेली ने कहा तो अंजलि फुट फुट कर रो दी। बात तो ऐसी ही थी। आसपास की औरतें भी अब उससे
उसकी उम्र पूछती रहती। अंजलि मजे से कहती कोई रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे ना, मगर सच तो यह था कि रिश्ते वाले आते भी तो अंजलि उन्हें टाल देती। अभी हमारी शादी करने की क्षमता नहीं है, यह कह देती कि लक्ष्मी की तो कई और बातें हो गई हैं। लक्ष्मी खामोशी से यह सब कुछ देखती रहती, मगर नवीन और अंजलि के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, मगर सहेली ने उसे समझा दिया था कि वह दूध से मिलने वाले रुपए में से अपने पास कुछ पैसे सुरक्षित रखा करे, कल को काम आएंगे। लक्ष्मी ने उसकी बात मानते हुए रोज की कमाई में से 200 रुपए अपने लिए अलग रखना शुरू कर दिए थे। दिवाली सर पर थी। लक्ष्मी को अच्छी तरह पता था कि भाई हर बार की तरह नए कपड़े नहीं दिलाएगा, बल्कि अंजलि को जाकर 2-3 जोड़े दिलाने के बाद कहेगा कि उसके पास पैसे खत्म हो गए। हर साल ऐसा ही होता है। इस बार भी पूरा साल लक्ष्मी इन लोगों के सारे काम करती रही, और अब जब दिवाली आई तो लक्ष्मी अंजलि ने मुंह फाड़कर नवीन से कह दिया कि वह 3 साड़ी लगी, वह भी महंगी वाली, और गांव से नहीं खरीदेंगे कपड़े तो वह शहर जाकर ही लेगी। हर साल ऐसा ही होता था। नवीन अंजलि की इतनी फरमाइशों से परेशान सा हो जाता था। वह चाहता था कि इस बार उसे एक साड़ी दिला दे, वह भी कम पैसों में, इसलिए टाल मटोल से काम ले रहा था। उसका इरादा था कि धनतेरस में जाकर उसे खुद ही बाजार से एक साड़ी दिला देगा। अंजलि का मूड बहुत खराब था, उसका बस नहीं चलता था नवीन का सर फाड़ दे। उस दिन भी वह घर के कामकाज सारे लक्ष्मी के हवाले करके खुद अपनी सहेली के घर जा पहुंची थी, और बातों बातों में नवीन के खिलाफ खूब दिल की भड़ास निकाल रही थी कि गरीब और कंजूस आदमी से उसकी शादी हो गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जबकि घर में लक्ष्मी खामोशी से सारे काम निपटा रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी लक्ष्मी ने दरवाजा खोला तो एक औरत जो अच्छे परिवार की लग रही थी वह खड़ी थी। बेटा, मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा? उसने प्यार से पूछा तो लक्ष्मी ने उसे अंदर बिठाकर पानी का गिलास दिया, और वह शहर से खरीदारी करके लौटी थी। उसके पास बहुत से कपड़े जूते थे जो उसने अपनी बहू और अपने लिए खरीदे थे। वह एक एक करके लक्ष्मी को दिखाने लगी। उनमें से एक जोड़ा ऐसा था जिस पर लक्ष्मी की नजर ही ठहर गई। पीले रंग का सुंदर काम वाला सूट, ऐसा सुंदर था कि वह चाहकर भी नजर न हटा पा रही थी। उस औरत ने भाप लिया कि लक्ष्मी को वह सूट बहुत पसंद आया है। बेटा, मैं यह सूट बहुत महंगा खरीद कर लाई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे आधे पैसों में खरीद सकती हो। तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए कह रही हूँ, औरत ने मुस्कुरा कर कहा। लक्ष्मी सोचने लगी, उसके पास कुछ पैसे तो थे, भाई ने तो उसे कपड़े दिलाने नहीं थे। वह जल्दी से गई और अलमारी खोलकर जमा किए हुए सारे पैसे निकाल कर ले आई जो उसने दूध बेचकर बचाए थे। यह पैसे उसने औरत को दिए और वह सूट खरीद लिया। औरत तो चली गई, लेकिन लक्ष्मी बहुत खुश थी। अंजलि वापस आई तो लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जल भुन गई। क्या बात है, आज बड़े दांत निकाल रही है? अंजलि ने चलकर पूछा तो लक्ष्मी घबरा गई। कुछ नहीं भाभी, वह सोच ही रही थी कि अपने कपड़ों के बारे में अंजलि को किस तरह से बताए कि कुछ ही देर के बाद नवीन घर आ गया। लक्ष्मी से पानी लाने के लिए कहा। लक्ष्मी पानी लेकर आई थी कि अचानक अंजलि उसके कमरे से बाहर निकली। यह क्या है लक्ष्मी, कहाँ से खरीदारी करती फिर रही हो तुम? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अंजलि फटी फटी आंखों से उसका वह खूबसूरत सूट देख रही थी और कह रही थी कि लक्ष्मी का दिल धक से रहा गया। अंजलि के हाथ जोड़ा लग गया था। इसका मतलब था अब वह वापस उसे नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप, जरूर यह पैसे चोरी करती है, तभी तो इसे ने इतना महंगा सूट और सुंदर लिया है। मेरे नसीब में क्या है, वही फटे हुए कपड़े। मुझे भी ऐसा ही महंगा सूट चाहिए। अंजलि कपड़े वहीं पटक कर शोर मचाने लगी। नवीन कभी कपड़े को देखा, कभी लक्ष्मी को, और अंजलि को अचानक उसे गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ लक्ष्मी को लगाया और कहा, भाई इतना परेशान है रोजी रोटी कमाने के चक्कर में, और तू महंगे कपड़े खरीदी फिर रही है और शर्म नहीं आती? पैसे चुराती है। जवान भाभी घर में और तू कुंवारी होते हुए भी फैशन करती है। अपने घर जाकर कर ये सारे फैशन। उसने सूट उठाया और अंजलि की ओर फेंक दिया। मेरा सर खाना बंद करो और यह सूट तुम ले लो। अंजलि के पास वैसे भी काफी कपड़े हैं, वह उन्हें में से पहन लेगी। वह खुद तो घर से चला गया, लेकिन लक्ष्मी वहीं दिल पकड़कर खड़ी रह गई। अंजलि ने फौरन आंसू साफ करके वह सूट झपट लिया और अब
उस सूट को साथ लगाकर देख रही थी। कैसा लग रहा था। लक्ष्मी का दिल हाथों में आ रहा था, लेकिन भाई और भाभी का यह व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ चुका था। वह खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज अगर माँ बाप जिंदा होते तो उसके साथ ना होता। दिवाली में मुश्किल ही 1 सप्ताह ही बचा था। अंजलि ने फटाफट अपने लिए कपड़े सिलवा दिए। लक्ष्मी बहुत दुखी थी। उसने दिवाली की सारी तैयारी को जैसे तैसे अंजलि ने कहा वह वैसे वैसे कर दी। खामोशी से वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। न जाने उसकी जिंदगी में कभी अच्छे दिन आएंगे या नहीं। उसे बस यही विचार आ रहा था। यहीं सोते सोते वह सो गई। सुबह जागी तो गांव में दिवाली की रौनक थी। उसने जल्दी से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। नवीन बाहर से वापस आया तो बड़ा खुश था। उसने जेब से पैसे निकालकर अंजलि को दिए और लक्ष्मी को देकर कहने लगा, बस यही पैसे थे और नहीं है। लक्ष्मी ने अपना एक पुराना सूट इस्त्री करके पहन लिया। अंजलि अपना नया सूट पहन चुकी थी और अब खूब मेकअप कर रही थी। आज तो लक्ष्मी को जलाकर राख हो जाएगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, उसने आवाज लगाई, लेकिन उसके शब्द तो उसके मुंह से ही रह गए। वह फौरन नजरों से सामने का दृश्य देखने लगी। खुले दरवाजे से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। यह वही लोग थे जो लक्ष्मी का रिश्ता लेकर आए थे। नवीन दरवाजे पर ही खड़ा था और उनका स्वागत कर रहा था। वह लोग बहुत खुश थे। आज उनके साथ लड़का भी आया था। इतने हैंडसम नौजवान को देखते ही अंजलि जन भून गई। हम लोग एक बार फिर लक्ष्मी का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। हमें ऐसी नेक और अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिली। उसे दिन शायद उसने गलती से चाय में नमक डाल दिया था और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। आज दिवाली के दिन हम अपने घर की लक्ष्मी आपसे मांगने आए। हमें दहेज भी नहीं चाहिए, बल्कि हम शादी में होने वाला सारा खर्च भी खुद ही उठा लेंगे। उन लोगों ने बात घुमाई फिर आए बिना अपनी बात नवीन के सामने रखी। नवीन की आंखें चमक उठी। वह शादी करता आज या कल, शादी का खर्चा तो उसे ही करना था, मगर यहाँ रिश्ता करने से तो यह खर्च बस कर सकता था। लड़के एक की शानदार गाड़ी बाहर खड़ी थी। वह लाख बुरा सही, लेकिन अंदर कहीं से इतना तो पता था कि लक्ष्मी उसकी बहन और उसकी जिम्मेदारी है। उसने जल्दी से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बाहर खड़ी अंजलि जल भुन कर रह गई। वह जल्दी से अंदर आई। यह क्या कर रहे हैं आप? रिश्ते के लिए हम भी कर ली, कामकाज कौन करेगा? उसने दबे दबे शब्दों में नवीन को कहा तो नवीन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अपनी बहन के आगे वह अपनी पत्नी को भूल ही गया था। लक्ष्मी को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं आ रहा था। नवीन ने 1 सप्ताह बाद ही उसका विवाह तय कर दिया था। उसकी ऐसी शानदार बारात आई कि जिसने देखा वह हैरान रह गया। अंजलि के 1000 सालों के बाद भी नवीन ने लक्ष्मी का रिश्ता खत्म नहीं किया और आखिर लक्ष्मी सुमित की दुल्हन बनकर उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। जिस समय उसकी विदाई हुई, अंजलि का रोम रोम सुलग रहा था। अब उसे सारे घर के कामकाज खुद ही करने पड़ेंगे। यह सोच अलग थी कि लक्ष्मी इतने बड़े घर में ब्याह कर गई। यह बात उसे चैन से न लेने दे रही थी। लक्ष्मी को उन लोगों ने इतना सोना डाला कि अंजलि ने अपने सपने में भी ना सोचा होगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि लक्ष्मी से यह सब कुछ छीन कर वह अपने नाम कर लेती। जल्दी इसकी तलाक करवा दूंगी, वह सोचते हुए पलटी, लेकिन जमीन पर गिरे पानी में फिसल कर अपना भारी शरीर संभाल न पाई। उसका पैर फिसला और वह जोरदार तरीके से जमीन पर जा गिरी। उसकी चीखों ने आसमान हिला दिया। नवीन उसे लेकर अस्पताल लेकर भागा, लेकिन अंजलि को उसकी बुराई की सजा मिलने का समय आ चुका था। बच्चा पैदा होने से पहले मर चुका था। खुद अंजलि की हालत खराब थी। डॉक्टर ने उसे बुझे दिल से नवीन को बताया कि अंजलि अब कभी मां नहीं बन सकती। वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन यह सब कुछ उसने अपने हाथों से बोया था। लक्ष्मी को नुकसान पहुंचाने की चाहत में वह खुद बर्बाद हो गई थी। नवीन का दिल धीरे धीरे उससे हटने लगा। अंजलि से कोई काम ना होता पूरे घर में। पहले तो लक्ष्मी कामकाज किया करती थी, लेकिन अब अंजलि से तो एक टाइम का खाना भी नहीं बनता था। वह सफाई करती तो खाना बाहर से मंगवाना पड़ता था।
खाना बनाती तो सारा दिन घर में गंदगी पड़ी रहती। नवीन घर आता तो दोनों की लड़ाई होती। धीरे धीरे नवीन ने अंजलि से बातचीत ही बंद कर दी। उसकी रुचि दूसरी औरतों में होने लगी। अंजलि फुट फुट कर रोती और भगवान से माफ़ी मांगती रहती। उसे पता था यह सब कुछ लक्ष्मी का दिल दुखाने का नतीजा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नवीन ने दूसरी शादी कर ली। अंजलि की हैसियत घर में 2 कौड़ी की रह गई। नवीन की आने वाली दूसरी पत्नी ने से सारा दिन नौकरानी की तरह काम करवाती। अंजलि अंधाधुंध सारा दिन काम करती और गालियां भी सुनने को मिलती। उसे याद आता कि यही तो वह लक्ष्मी के साथ भी करती थी। वह फुट फुट कर रोती, लेकिन अब चिड़िया खेत चुक कर जा चुकी थी। उसके पास सामने से कुछ बदलने वाला नहीं था।